आज का पहला ऑनलाइन प्रश्न हम महाराज श्री के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए महाराज श्रीमती सुशीला जी पाटनी आरके मार्बल किशनगढ़, जो कि गुणायतन की शिरोमणि संरक्षक भी हैं, वे आपके चरणों में नमोस्तु करते हुए पूछ रही हैं, मेरी शंका है कि भगवान के योग निरोध केवल ज्ञान के बाद होता है या केवल ज्ञान के पहले? खाली केश नख क्यों बचता है? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, भगवान का योग निरोध केवल ज्ञान के बाद होता है। केवल ज्ञान तो संयोग अवस्था में ही होता है। केवल ज्ञान के बाद निर्वाण के पूर्व अंतर्भूत पूर्व योग निरोध की क्रिया होती है और वो अयोग केवली होकर मोक्ष को जाते हैं। जहाँ तक नखकेश की बात है, नखकेश निर्वाणोपरांत केवल नखकेश बचने का उल्लेख मिलता है, बाकी शरीर के कपूर की तरह उड़ जाने की बात आती है। केवल ज्ञान होते ही शरीर पर मौदारिक हो जाता है और अंतिम समय में नख और केश बचता, ऐसा भी उल्लेख मिलता है। संपूर्ण शरीर नख केश समेत विलीन हो जाता है, ये भी उल्लेख मिलता है। और सबसे प्राचीन आचार्य पूज्यपाद कृत निर्वाण भक्ति में जो उल्लेख है उसके अनुसार तो भगवान का संपूर्ण शरीर ज्यों का त्यों बचा रहता है, देव लोग उसका अंतिम संस्कार करते हैं। श्रीमती लता जी गंगवाल, जो कि गुणायतन की मंत्री भी हैं, वे पूछ रही हैं, नमोस्तु महाराज श्री, मेरी शंका है कि भगवान की दृष्टि सामने रहती है, यह तो है, वह अच्छा है या नहीं? मूल नायक प्रतिमा के साथ एक ही सिंहासन पर दो प्रतिमा जी विराजमान हो सकती हैं क्या? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, भगवान की दृष्टि का अपना एक शास्त्रीय मान है। जब मंदिर बनाया जाता है तो मंदिर के निर्माण में सबसे पहले प्रतिमा का चयन होता है। प्रतिमा के चयन के उपरांत द्वार मान निकाला जाता है और प्रतिमा की दृष्टि के पड़ने का एक स्थान है, उस पर्टिकुलर स्थान पर ही जिन प्रतिमा की दृष्टि पड़नी चाहिए। अगर दृष्टि ऊपर नीचे पड़ती है तो उसका बहुत विपरीत प्रभाव देखता है और ये हम लोगों को ध्यान रख करके चलना चाहिए। एक सिंहासन पर दो भगवान नहीं रख सकते, लेकिन एक वेदी में अनेक भगवान को विराजमान किया जा सकता है। जो वेदी जिस भगवान की है, जैसे जो मंदिर मूल नायक है, अगर कोई मंदिर महावीर भगवान का है तो उस मंदिर की मूल वेदी में महावीर स्वामी की चाहे जितनी भी बड़ी प्रतिमा रखी जा सकती है, लेकिन महावीर स्वामी के अतिरिक्त अन्य किसी तीर्थंकर की मूल नायक से बड़ी प्रतिमा नहीं रख सकते। तो कई बार ऐसा मूल नायक मान लीजिए कहीं छोटी है, मंदिर बड़ा बनाया, उसके द्वार आदि को बड़ा किया, तो जो भगवान आपके मूल नायक थे उनकी आप चाहे जितनी भी बड़ी प्रतिमा रख सकते हैं, लेकिन उस वेदी पर दूसरे भगवान की बड़ी प्रतिमा रखना ठीक नहीं है। श्रीमती वंदना जैन सतना से पूछ रही हैं, महाराज श्री, चतुर्थ काल में जब साक्षात भगवान 5000 धनुष ऊपर विराजमान होकर के दिव्य देशना देते थे तो सभी प्रश्न अपने आप समाप्त हो जाते थे। आज पंचम काल में हुंडा अपसर्पणी काल में आपका शंका समाधान कार्यक्रम देखते हुए हमारे मन में जो प्रश्न होते हैं, हजारों किलोमीटर दूर बैठने के बाद भी वे प्रश्न का उत्तर हमारे लिए मिल जाता है, तो क्या हमारा कुछ वैसा ही पुण्य है? देखिए, मैं ये मानता हूं कि समाधान पाने वाले को पुण्य नहीं है। का उठना वाला और उसका समाधान पाने वाले उतने पुण्यवान नहीं हैं। सबसे अच्छा जो समाधान की जरूरत है, हमारी दुर्बलता है, हमारी अज्ञानता है, जो हमें औरों से पूछना पड़ता है। जो अपूर्ण होता है वो पूछता है और जो पूर्ण होता है उसे पूछने की जरूरत नहीं होती। फिर भी आपने दूसरे संदर्भ में पूछा है, हजारों किलोमीटर दूर बैठ करके आप शंका समाधान के कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो ये आपके लिए घर बैठे स्वाध्याय का लाभ है। शंका समाधान ये कार्यक्रम नहीं, परीक्षणा नाम का स्वाध्याय है और इससे आपके ज्ञान की वृद्धि तो होती है, आपकी सोच में भी बदलाव हो सकता है, कर्म की निर्जरा का भी कारण बन सकता है, पुण्य का बंध भी होता है। लेकिन ये सब तब संभव होगा जब सश्रद्धा आप सुनेंगे। इस पूरे के पूरे कार्यक्रम को एक कार्यक्रम की तरह देखोगे तो शायद कुछ भी लाभ न मिले, और ये सोचकर देखोगे कि मुझे गुरु से मार्गदर्शन मिल रहा है तो वो लाभ मिलेगा जो साक्षात हम भगवान से भी न ले पाए हों।
इसलिए सारा खेल हमारे भीतर की दृष्टि और श्रद्धा पर है। अपनी दृष्टि को निर्मल रखें, श्रद्धा को सही दिशा में जोड़ के रखें। स्वप्नेश जैन इंदौर मध्य प्रदेश से पूछ रहे हैं, क्या बस आदि में सफर करते समय जब हमने जूते आदि ऐसी वस्तुएं पहन रखी हों तब नवकार मंत्र की माला गिनना गलत है या सही? और इसी से मिलता हुआ प्रश्न अशोक जैन अंधेरी मुंबई से पूछ रहे हैं, नमोकार मंत्र का पाठ मार्ग में चलते हुए या कार्य के मध्य में करना उचित होगा या नहीं? नमोकार मंत्र कभी भी पढ़ सकते हैं, एकमात्र ये मंत्र है जो कभी भी पढ़ा जा सकता है। अपवित्रो पवित्रो आप बोलते हैं। आचार्य बीरसेन महाराज ने जयधवला की पहली पुस्तक में एक बहुत अच्छी बात लिखी, अरहंत अणमो यारो संपहि बंधा दो असंख्य गुण कम्मक है कारवोती। अरहंत भगवान को किया जाने वाला नमस्कार तात्कालिक पुण्य के बंध से असंख्यात गुण श्रेणी असंख्यात गुणे कर्म की निर्जरा का कारण है। तम्हा भोयन पायन यान पचावन सब कज्जेशु भक्तिये नमोकारम कुज्जा। इसलिए खाते समय, पीते समय, चलते समय, फिरते समय, सब कार्य करते समय भक्ति से नमोकार जपते रहना चाहिए, इसलिए कोई दोष नहीं। रूबी जैन पूना महाराष्ट्र से पूछ रही हैं, नमोस्तु महाराज जी, मेरा एक सुझाव भी है और प्रश्न भी है महाराज श्री। हर जैन मंदिर में एक पाठशाला बनाने के लिए जिससे बचपन से ही बच्चे जैन धर्म का स्वरूप समझ सकें। लोग धनराशि का दान तो बहुत करते हैं पर ज्ञान दान ही महादान बने, इसके लिए समाज को क्या करना चाहिए? बिल्कुल, आपका सुझाव बहुत ही सामयिक और स्वागत योग्य है और समाज को इस दिशा में पहल करनी चाहिए। गांव-गांव में पाठशाला होनी चाहिए क्योंकि घरों की व्यवस्थाएं आजकल बदल गई और दैनिक पाठशाला चले, दैनिक नहीं तो कम से कम साप्ताहिक पाठशाला तो चले ही, ताकि बच्चों के हम भविष्य को सुरक्षित कर सके, उनके भीतर संस्कार डाल सके। आज आप अपने बच्चों को इस तरह से संस्कारित करेंगे तो उनका भविष्य ठीक होगा, और यदि आज नहीं करें तो हो सकता है आने वाले दिनों में आपको अपने बच्चों को नमोकार भी 20 साल की उम्र में सिखाना पड़े या ये बताना पड़े कि तुम जैन हो। देखो संस्कार के अभाव में क्या परिणाम होता है। मैं भोपाल में था, वहाँ धूप दशमी के दिन सारे शहर की मंदिरों के वंदना के लिए निकलते हैं। भोपाल में काफ़ी तादाद में लगभग 80,000 से अधिक जैन हैं, तो काफ़ी भीड़ थी। एक परिवार मेरे पास आया, परिवार के प्रमुख को मैं जानता था, BHEL के वे एक बड़े अधिकारी थे। उनके साथ एक 17-18 साल का युवक था। वो मुझे देखे तो ऐसा देखे जैसे कोई अजूबा देख रहा है। उसकी आंखों को देख करके मुझे लग रहा था कि ये बड़ा असहज सा महसूस कर रहा है। उसके पिताजी ने कहा कि बेटे अपने महाराज जी हैं, प्रणाम करो। बड़ा दुविधा में, क्या? बोले बेटे अपने महाराज जी प्रणाम करो ना। वो जेब में हाथ डाले और मुझे एकदम टकटकी लगा करके एकदम विस्मय और जैसे कुछ अटपटी स्थिति में था एकदम। सहज था तो देखे जा रहा है, कर दिया प्रणाम। मैं दोष इसका नहीं की बार मुनि महाराज को देखा है, मंदिर नहीं जाता था। मेरा बच्चा क्या मंदिर जाएगा? और उसके नहीं, आज मुझे जरूरी है और है जिनको ठीक ढंग से संस्कार कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। अच्छी पाठशालाएं चल रही है, बिहार में भी चल, स्थानों में भी चल रही है। जहां नहीं चल रही है वहां भी इसकी शुरुआत होनी चाहिए।
अमन जैन रांची से पूछ रहे हैं, जब सब कुछ हमारे खिलाफ प्रयास कर रहे हों तो कैसे जीवन में कठिनाइयों को दूर करके जीवन को आगे बढ़ाएं? यदि आपके विरुद्ध सब तरफ से ऐसा लग रहा है कि सब कुछ मेरे खिलाफ है, तो उस समय दो काम करना चाहिए सबसे प्राथमिकता से। पहली बात तो धैर्य रखना चाहिए, धैर्य रख करके काम करना चाहिए, धीरज नहीं खोना चाहिए। और दूसरी बात, उस घड़ी में अपने आप को जितना बने संयत रखने की कोशिश करना चाहिए। आप संयत रखोगे, धैर्य रखोगे तो आप उनसे प्रभावित नहीं होगे। और इसके साथ साथ उस स्थिति में आप अपने आप को सकारात्मक बना करके चलने की कोशिश करें, तो आपको ऐसा भी दिख सकता है जिन्हें आप अपने खिलाफ समझ रहे हैं वो आपके अनुकूल भी हो जाएंगे। विपरीत परिस्थितियों में धैर्य सबसे बड़ा सहारा होता है और उस स्थिति में हमें धैर्य का अवलंबन लेकर के ही चलना चाहिए। रितेश जैन इंदौर से पूछ रहे हैं, हमारा श्री नमोस्तु गुरुदेव, मेरा रोज अभिषेक करने का नियम है। कल मेरा एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें मेरे घुटने छिल गए हैं, लेकिन घाव सूख गया है। इस स्थिति में मुझे अभिषेक करना चाहिए या नहीं? आज मैं अभिषेक करके आ गया हूँ, क्या मुझे दोष लगेगा? गुरुदेव मार्ग बताएं। अगर घाव सूख गया है पूरी तरह से, उसमें रक्त या मवाद नहीं है तो आप अभिषेक कर सकते हैं, और रक्त और मवाद है तो नहीं कर सकते। जेपी मड़वैया भोपाल से पूछ रहे हैं, डॉक्टर मंजू जैन स्पिरिचुअल हीलर ग्वालियर ने भक्तामृत के श्लोकों पर शोध कर अनेकों असाध्य रोगों का 45वें श्लोक से सफल उपचार किया है। यह वैज्ञानिक खोज लोकप्रिय हो तो भक्तामृत की महत्ता के साथ दुखी जन लाभान्वित हो सकते हैं। कृपया मार्गदर्शन करें, ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, ऐसा हो सकता है, इसमें कोई निषेध नहीं। जर्मनी की एक बहन भी इस तरह का कार्य कर रही है और लोगों को भक्तामृत के माध्यम से बहुत हीलिंग दे रही है। विज्ञान ने इस बात पर पूरी तरह से मान्यता दी है कि प्रार्थना का मनुष्य के जीवन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। मुझे पता नहीं जिस बहन की बात आप कर रहे हैं वो इस चिकित्सा से क्या दे रही है, कैसी हीलिंग देती है, किनको लाभ है, लेकिन ऐसा असंभव नहीं है। और यदि ये दे रही है तो इस बात की जानकारी लोगों तक होनी चाहिए। तथ्यात्मक तरीके से इसकी पुष्टि होने के बाद यदि आप प्रामाणिक तरीके से इस बात को लोगों को फैलाएं तो ये बहुत अच्छी बात है। इससे जहां लोगों को स्वास्थ्य का लाभ होगा, वहीं व्यक्ति की धर्म के प्रति श्रद्धा भी बढ़ेगी, वो पूजा पाठ उपासना में आगे बढ़ेंगे। पर मुझे जब तक पुष्ट जानकारी नहीं मिलेगी, मैं इस विषय में कुछ भी आधिकारिक तौर पर नहीं कह सकूंगा। इंदौर से प्रियम जैन पूछ रहे हैं, नमोस्तु महाराश्री, मेरा प्रश्न है कि क्या एक सुलझे हुए धार्मिक प्रसन्नचित मन में कोई शंका आ सकती है क्या? कृपया मार्गदर्शन करें। जिज्ञासा आ सकती, शंका नहीं आ सकती। जिज्ञासा होती है जानने की इच्छा, जिज्ञासा तो गणधर परमेष्ठी को भी होती है। शंका होती है दो तरह की, एक जिज्ञासा मूलक, एक अश्रद्धा मूलक। तो किसी बात को जानने की जिज्ञासा होना बहुत अच्छी बात है। कहते हैं ना, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, मोक्ष मार्ग की शुरुआत जिज्ञासा से हुई है। बिना जिज्ञासा के मोक्ष मार्ग नहीं बनता। गणधर भी भगवान के समक्ष जिज्ञासा प्रकट करते हैं। उनसे सुलझा हुआ प्रसन्न चित्त दूसरा मनुष्य इस धरती पर नहीं होता जो प्रवृत्ति में जीता है। तो जिज्ञासा में कोई दोष नहीं। शंका अरे है कि नहीं है, ये संशय, डाउट नहीं होना चाहिए। क्यूरियोसिटी और डाउट में बहुत अंतर है। हाँ। अकोला से कुणाल जैन पूछ रहे हैं, नमोस्तु महाराज जी, मैंने अपने करीबी का 2 से 3 बार विश्वास तोड़ा है, बस अपने चंचलता के चलते। पर अब उसको मेरे प्रति अविश्वास है और हमेशा डर लगा रहता है। पर अब मैंने अपने मन की चंचलता को सजगता संयमता में ढाल चुका हूँ, फिर भी उसे अब विश्वास नहीं है। और मैं अब अपने जीवन में कभी भी किसी भी तरह की कोई गलत हरकत अब दोषी नहीं बनूंगा। ये मेरे अंदर की भावना है और जीवन में अपने आप में और अपने व्यक्तित्व में बहुत आगे जाना है, यह मेरा संकल्प है। कृपया मार्गदर्शन करें और आशीर्वाद दें, पुनः विश्वास कैसे कायम कर सकूं? पहली बात तो इस घटना से आप और इस कार्यक्रम को सुनने वाले सभी लोग एक सीख लें कि कभी किसी का विश्वास न तोड़ें। विश्वासघात एक बहुत बड़ा पाप है और एक बार विश्वास खो देने के बाद उसे वापस जमा पाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। आपने जिसके साथ विश्वासघात किया उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका लगा है, बहुत बड़ा आघात लगा है। अब उसके मन में वापस विश्वास जगाने के लिए आपको बहुत बड़ी तपस्या करनी होगी।
आपने जो गलती कर दी सो गलती पहले तो ये तय करो कि अब मैं अपने जीवन की नई शुरुआत करने जा रहा हूँ और अब ऐसा कोई भी कृत्य या कार्य नहीं करूँगा जिससे कभी किसी को इस तरह से मेरे विश्वासघात का शिकार बनना पड़े। अपने आप में सावधानी और सजगता बनाकर आप चलेंगे तो निश्चित वह आपके जीवन के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। और रहा सवाल विश्वास खोने के बाद विश्वास पाने का, आपका आचरण और आपका व्यवहार कल सामने वाले की गलतफहमी को दूर कर सकता है और जब उसे लगेगा तो खोया हुआ विश्वास वापस जम सकता है, पर इसके लिए आपको काफ़ी साधना के दौर से गुजरना होगा। आगे तैयार रहेंगे गुणायतन के ट्रस्टी जो हैं पंकज नीतू पाटौदी शाडम से हमारे बीच हैं, शिवानी पाटौदी शाडम, रेणु विनायका कोलकाता, अशोक विनायका कोलकाता और पूरन जी रांची। कृपया आ जाएं थोड़ा सा आगे। महाराज श्री बोगाई गांव से सरिता देवी पहाड़िया पूछ रही हैं, मेरी दीक्षा लेने की इच्छा है किंतु मेरे परिवार तथा पति सभी मुझे मना करते हैं, मुझे सुझाव देवें, मेरा घर पर मन नहीं लगता है तथा मेरे ऊपर घर की कोई जिम्मेवारी भी नहीं है। देखिए, दीक्षा लेने की इच्छा है तो पहले अपने परिवार को और पति को अपने अनुकूल बनाएं। जब तक परिवार और पति की अनुकूलता न हो, उनकी अनुज्ञा न हो, तब तक दीक्षा लेने की आगम में कोई व्यवस्था नहीं। वो व्यवहार आप अपने व्यवहार से कर सकते हैं। उन्हें इस बात का एहसास कराएं कि आप जब मैंने अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरी कर ली, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं। तो ये आप सबका दायित्व है कि आप व्यवहार से सामने वाला प्रभावित होगा। या यही प्रश्न है कि मतलब बहुत है। में है तो मरने के बाद भी वो डिप्रेशन में रहे स्थिति में होता है। मानसिक है यही, क्योंकि इसका बनता ये भी नहीं कहा जा सकता। सारम गोमिया पेटा हुआ है, बिना गुरु के जीवन शुरू नहीं होता। हम तो मानते हैं लेकिन हमारे गुरु जब तक तुम गुरु को अपना मानोगे वो तुम्हारी भक्ति होगी, और जिस दिन गुरु तुम्हें अपना मानने लगेगा मोह हो जाएगा। तुम भक्ति करो, हमें मोह में मत डालो। शिवानी पाटौदी शाडम। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। नमोस्तु महाराज जी, मेरा रात्रि में भोजन का त्याग है, पर कभी फल, दूध, चाय, पानी पीने का मन हो जाता है, तो क्या मुझे रात्रि में भोजन त्याग करने का पुण्य मिलेगा? देखो, फल, दूध, चाय, पानी आप लेती हैं, उत्तम तो यही है कि कुछ भी न लो, सबसे उत्तम है। अब मन चल जाता है, आपने अन्न का त्याग किया, अन्न खाने का मन नहीं हुआ, तो ये आपका त्याग है। त्याग के क्षेत्र में सदैव ये देखना चाहिए कि सामने वाले ने क्या छोड़ा, ये नहीं देखना चाहिए कि क्या लिया। कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें कुछ भी नहीं खाए, और मन को बदल लेंगे तो कुछ नहीं होगा। फिर भी शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप जितना त्याग सको उतना उत्तम। रेणु विनायका कोलकाता, साथ ही अशोक विनायका कोलकाता। नमस्ते महाराज जी, मैं रेणु विनायका कैलकाटा से। मेरा प्रश्न है कि आज हम जब वीतराग प्रतिमा को देखते हैं तो मुनि वगैरह, गुरुदेव वगैरह बोलते हैं
कि प्रतिमा को निहारो, पर हमारे स्वतः ही आंख मूंद जाती है, तो क्या कारण है? आंखें क्यों मूंदती पता है? दर्शन करते समय आंखें क्यों मूंदती है बोलो, पता है? आंखें इसलिए मूंदती है कि भगवान मैंने आपको देख लिया और अब आपको अपनी आंखों में बंद करके हृदय में उतारना चाहता हूं, आप बाहर मत जाओ, बस मेरे अंदर मेरा प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। नैनन पलंग बिछाए के पलकन की चिकडार के पुतली पलंग बिछाए, पलकन की चिकडार के पुतली पलंग बिछाए और नैनन में बसाए के प्रिय को लिया रिझाए, यानी अपनी आंखों में प्रभु को बसा लिया। ये प्रेम की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति है कि आंख में प्रभु को बसाया, पलकें बंद कर ली, चिक लगा दी और नैनन की करी पूतली पलकन पलंग बिछाए, नैनन की करी पूतरी नैनन की करी कोठरी और पलकन पलंग बिछाए, पुतली पलंग बिछाए, याद आ गया नैनन की करी कोठरी पुतली पलंग बिछाए, पलकन की चिकडार के पी को लियो रिझाए। क्या क्या? आंखों की कोठरी में पुतली की पलंग पर पलकों की डोर लगाकर अपने प्रिय को रिझाने का नाम ही प्रेम और भक्ति की चरम अभिव्यक्ति है। तो यही नाम है। नमस्ते महाराज। हाँ, नैनन की करी कोठरी पुतली पलंग बिछाए और पलकन की चिक डार के पिए को लियो रिझाए। हाँ बोलो। नमोस्तु 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 महाराज। मेरा प्रश्न ये है महाराज श्री कि किसी व्यक्ति के द्वारा या व्यक्तियों द्वारा मेरा कोई नुकसान हुआ है, मुझे ऐसा महसूस होता है और उनके प्रति मेरे बुरे विचार आते हैं या गलत विचार आते हैं, तो मैं क्या करूं? देखिए, द्वेष भाव है। सामने वाले ने नुकसान किया तो ये सोचा करो अब नुकसान तो आपने झेल लिया, उसने नुकसान किया, अब आपके मन में जो बुरे विचार आ रहे हैं उससे आपके परिणामों का नुकसान हो रहा है। उस समय सोचना चाहिए चलो जो नुकसान होना था हो गया, मैंने किसी जन्म में उनको नुकसान पहुंचाया होगा, आज उसका प्रतिफल है, क्षमा करने का भाव रखना चाहिए। हाँ। आगे तैयार रहेंगे नरेंद्र कुमार जी लामिया, निशा जैन सीकर, दीपचंद जैन श्रीमाधोपुर, सुमति गोधा, राजेश अनीता जैन जयपुर और गट्टू जैन किशनगढ़। पूरनमल जी रांची। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु। मेरी महाराज एक जिज्ञासा है कि यह जो विधान पंचकल्याण इस सब में जो दान राशि आती है उसको अपन कोई पाठशाला, हॉस्पिटल या भवन ये सब बनाने में खर्च करते हैं, तो क्या निर्माल्य की श्रेणी में आता है? इसका देखिए, कायदे से ये सब देव द्रव्य के अंतर्गत, थोड़ा आगे आ जाए, ये सब देव द्रव्य के अंतर्गत आता है और देव द्रव्य का प्रयोग देव शास्त्र गुरु, जीव कल्याण या प्राणी रक्षा के अतिरिक्त अन्य कार्यों में नहीं करना चाहिए। जैसे धर्मशालाओं में यदि आप इसका उपयोग करते हैं तो ये सदोष है। धर्मशाला आप अपने उपयोग के लिए करते हैं, श्रावकों के उपयोग के लिए, ये देव द्रव्य है, ये ठीक नहीं। अस्पताल में उपयोग कर सकते हैं, जनहित का कार्य है। जीव रक्षा के लिए कर सकते हैं, प्राणी रक्षा का कार्य है। अन्य जनहित के कार्यों में किया जा सकता है, पर धर्मशाला आदि के लिए चूंकि सामाजिक आवश्यकता, अलग से कलेक्शन करना चाहिए। मैं आपको बताऊं, मध्य प्रदेश में प्रायः जहां भी पंचकल्याण के विधान होते हैं तो समाजों में एक बहुत अच्छी परंपरा विकसित हुई है। समाज पहले मीटिंग करके तय करते कि इसकी बचत राशि हम कहाँ लगाएंगे, और वो जिस कार्य के लिए राशि लगाने की घोषणा करती है, लोगों की बोलियों में उसी हिसाब से उत्साह जन्मता है और पहले से घोषित कर देते हैं और करोड़ों रुपए की राशि लोग अपने यहाँ से बची हुई इस तरह के कार्यों में दूसरी जगह भी भेजते हैं। तो जहाँ जैसे पर वहाँ के लोग कभी भी धर्मशाला आदि के प्रयोग में नहीं लेते, धर्मशाला के लिए वो उसका प्रयोग नहीं करते हैं, धर्मशाला में नहीं करना चाहिए। पाठशाला के लिए कर सकते हैं, देवशास्त्र गुरु से जुड़ी हुई चीजें जरूर करना चाहिए। नरेंद्र कुमार जी पाठशाला आदि में लामिया। नमस्ते महाराज जी, मैं नरेंद्र काला किशनगढ़ डैनवाल से। महाराज जी, आप हमारे ग्रामीण क्षेत्र में पधारे
ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि यहाँ आसपास में ग्रामीण क्षेत्रों में कई ऐसे जिन मंदिर हैं महाराज जी, कई जिन मंदिरों में कोई समाज नहीं रहा, मंदिर है, भव्य प्रतिमाएं हैं और वो शिखरबंद मंदिर है, उनका कोई कलशाभिषेक भी नहीं हो रहा है। महाराज जी ऐसे विचार था कि क्या करें, अब आप आए हैं इधर तो हमारा समाधान कीजिए। देखिए, ये पूरे देश की समस्या है। गाँव से पलायन बहुत तेजी से हो रहा है, शहरीकरण बढ़ रहा है और इसे हम लोग चाह करके भी नहीं रोक पा रहे। कुछ व्यवस्था ऐसी है, गांव में निर्वाह लोगों का कठिन होने लगा है, पर हमारे धर्मायतनों की रक्षा तो होनी ही चाहिए। ये एक बहुत ज्वलंत समस्या है और इसका समाधान हमें बहुत गहराई से सोच करके ही करना पड़ेगा और करना चाहिए। समय रहते नहीं करेंगे तो हमारे धरोहर खो जाएंगे। यदि गाँव से समाज उजड़ जाए तो साधुओं का विहार भी प्रभावित होगा और हमारे धर्मायतन भी खत्म हो जाएंगे, संस्कार नष्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए कुछ खास और ठोस योजनाएं समाज को बनानी चाहिए। मेरे मन में एक योजना है और इस तरह के विचार यदि देश भर के लोग साकार करें तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। एक एरिया को चिन्हित करके 15, 20, 25 किलोमीटर के एरिया में जितने भी मंदिर हैं, हर जगह 4, 5 किलोमीटर में मंदिर है, जैसे इधर है, बुंदेलखंड में है, ऐसे ऐसे मंदिर हैं। वहाँ के सारे समाज के लोग जो आज दूर देश में प्रवास कर रहे हैं, उन्हें एकत्रित होकर ऐसे इलाकों में एक सेंटर एरिया बनाकर या तो कोई उद्योग स्थापित करना चाहिए या कोई बड़ा शैक्षणिक संस्थान स्थापित करना चाहिए और इस तरीके से स्थापित करना चाहिए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, अच्छा रोजगार मिल सके और लोग आकर के बस सके। जो लोग बसे उनको ये तय करे कि आपको अमुक मंदिर के पास रहना, आपको अमुक मंदिर के पास रहना है और 10 से 12, 15 किलोमीटर के रेडियस में उनको आने की सुविधा दें। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, चिकित्सा की व्यवस्था अच्छी हो, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो तो हर गांव में लोग बसने लगेंगे और सैकड़ों सालों की आपकी ये धरोहर सुरक्षित हो जाएगी। इसके लिए पहल करना होगा और मैं चाहूँगा कि इसके लिए सीकर के इलाके से ही शुरुआत हो। शेखावटी से तो बहुत अच्छी बात है। मैंने जब देखा तो पास में इतने अच्छे अच्छे मंदिर हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इनकी स्थिति क्या होगी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आज से हमें सचेत हो जाना चाहिए, नहीं तो ये हमारी सारी धरोहर समाप्त होगी। पूरे इलाके के लोगों को, जो आज समर्थ लोग हैं, उनको बुला करके बैठ करके इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है और इस तरह के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की स्थापना करने की जरूरत है जिससे लोगों को रोजगार मिल सके, पलायन रुक सके और हमारे धरोहरों की सुरक्षा बन सके। ये एक समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसमें हम जितना विलंब करेंगे हम उतना खोएंगे। जल्दी से जल्दी हमें इस पर पहल करनी चाहिए और बैठ करके इस पे प्रबुद्ध लोगों की एक चिंतन भी होनी चाहिए। महाराज बहुत जी दुखी होता है वहां जाके दर्शन करते प्रतिमा। आगे चलिए। निशा जैन सीकर। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम निशा जैन है, मैं सीकर से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मंदिर जी में घंटी भगवान की प्रतिमा के सीधे या सामने क्यों होती है, साइड में क्यों नहीं होती? सामने रखने का विधान नहीं, थोड़ा साइड ही रखना चाहिए। चलिए। दीपचंद जैन श्री माधोपुर। नमोस्तु गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि 63 शलाका पुरुषों में ये रुद्र कितने थे और उनका क्या नाम था? और उनकी रुद्र शलाका पुरुषों में नहीं होते, महापुरुषों में होते हैं और 11 रुद्र होते हैं। उनकी भूमिका क्या थी? रुद्रों की भूमिका तो अधोगति जाने की होती है। सुमति गोधा। आगे तैयार रहेंगे माया जैन दाता, राजेश अनीता जैन जयपुर, गट्टू जैन किशनगढ़, डिम्पल जैन रिंगिस, कोमल जैन लामिया। मेरा नाम माया जैन है। महाराज जी मेरा क्वेश्चन है कि जो लोग रात्रि में भोजन करते हैं और छोटी छोटी बातों में गुस्सा करते हैं तो वो संयम की ओर नहीं बढ़ेंगे, तो इसमें क्या क्या हानियां होती है? देखो, रात्रि भोजन करना भी पाप है और गुस्सा करना भी पाप है। ये तो ऐसा हो गया कि गुरबेल और नीम पे चढ़ गया तो डबल गड़बड़ हो गया। तो उनको सुधार करना चाहिए, अपने भाव में, अपने बर्ताव में, दोनों में शुद्धि रखना अत्यंत आवश्यक है। हाँ। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी फतेहपुर से फोन आया धर्मचंद जी गोदा का कि जो मंदिर जी में पूजा के
बर्तन आए हुए हैं इस चांदी के, तो उसमें वो लोग पूजा करते हैं, तो उसमें पुण्य का बंद होता है या पाप का बंद होता है? बर्तन तो पूजा करने के लिए आए तो पुण्य का तो बंद होगा। नहीं नहीं, मंदिर जी के बर्तन है। हाँ। दूसरा के मतलब किए हुए दिए हुए बर्तन मंदिर जी की पूंजी। हाँ, तो उनने मंदिर जी में जो बर्तन दिया है पूजा करने के लिए दिया है ना। हाँ। सबको पूजा करने के हाँ। लिए दिया है, तो आप एक ही बात हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत कर उसमें पुण्य का बंद ही होगा। पुण्य का बंद होगा, पूजन करोगे, मंदिर के उपकरण का उपयोग करोगे, पुण्य का बंद होगा। लेकिन सामर्थ्य के अनुसार अगर आप मंदिर का उपयोग कर रहे हो तो मंदिर में दान भी देना चाहिए। ठीक है, नमस्ते महाराज जी। सुमति गोधा। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, आज की युवा पीढ़ी चरित्र से भ्रष्ट होती जा रही है। महाराज श्री, खन्नी, पान मसाला आदि खाने वालों को अभिषेक करना चाहिए या नहीं? अभिषेक करने वाले को खैनी पान मसाला नहीं खाना चाहिए, पर खैनी पान मसाला वाला अभिषेक कर सकता है। एक बात बता रहा हूँ, गांधी जी से किसी ने कहा कि मैं बाबू, आजकल कुछ लोग प्रार्थना करते हैं और सिगरेट पीते हैं, क्या प्रार्थना करने वाले को सिगरेट पीना चाहिए? तो गांधी जी ने कहा, प्रार्थना करने वाले को सिगरेट नहीं पीना चाहिए, सिगरेट पीने वाला प्रार्थना कर सकता है। प्रार्थना करेगा तभी तो छूटेगा। अरे तुम अभिषेक पान कर रहे हो, कितने पवित्र कार्य कर रहे हो। जिन हाथों से भगवान का अभिषेक करो उन हाथों से गुटखा मसाला छूना भी नहीं चाहिए, कोशिश करो कि वो भी छूट जाए। राजेश अनीता जैन, जयपुर। नमस्ते महाराज जी, जयपुर से राजेश जैन बोल रहा हूँ। महाराज, ध्यान कब और कैसे और कहाँ करना चाहिए? ध्यान कब, कैसे और कहाँ करना चाहिए? देखिए, ध्यान तो सबसे अच्छा समय है सुबह का, जब फ्रेश रहते हैं। कैसे करो? एकाग्र होकर के करो, स्थिर आसन से करो, शरीर की जकड़न को खत्म करके करो, मन की स्थिरता पूर्वक करो। उसकी एक पूरी प्रक्रिया है, उससे करें। कहाँ करें? ऐसे स्थान पर करें जिसमें आपको किसी भी प्रकार की शारीरिक और मानसिक बाधा ना हो। जैसे बहुत ज़्यादा सर्दी ना हो, बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो, दांस मच्छर की बाधा ना हो जिससे चंचलता है, और डिस्टरबेंस ना हो, बच्चों का हल्ला ना हो, टीवी की आवाज़ें ना हो, इधर उधर का शोर ना हो, घर गृहस्थी की बातें ना हो, मोबाइल की घंटी सुनाई ना पड़े। यानी जो भी व्यवधानकारी चीज़ें हैं उनसे बचा कर। नमस्ते। आप पूछो। गट्टू जैन, किशनगढ़। हो गया। आगे तैयार रहेंगे। डिम्पल जैन, रिंगिश। कोमल जैन, लामिया। रतन जैन, लामिया। जल्दी आओ जो। नमस्ते महाराज श्री, मेरा नाम डिम्पल जैन है, मैं रिंगस से आई हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि यदि भगवान कुछ खाते नहीं है तो हम उन्हें खाने की वस्तुएं, जैसे हम उन्हें पूजन में नैवेद्य, चिटक आदि चीज़ें, ये सब क्यों चढ़ाते हैं? देखो, भगवान के लिए नहीं चढ़ाते हैं, इन चीज़ों से हम अपना व्यामोह त्यागने के लिए चढ़ाते हैं। भगवान को कुछ नहीं चढ़ाते हैं। ये एक प्रतीक है, जिनको हम अपना पूज्य मानते हैं उनकी आराधना हमें करना है, तो कुछ ना कुछ सामग्री तो रखेंगे। लेकिन सामग्री रखते समय में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जिनकी पूजा कर रहे हैं वो अहिंसा के देवता हैं, तो उनके समक्ष हम वही चढ़ाएं जिसमें हिंसा न हो। नमस्ते महाराज श्री। कोमल जैन, लामिया। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि कुछ लोग तो, हमारे घर वाले तो छुआछूत पर को मानते हैं, पर जब उनको अपना काम होता है तो वो किसी भी कास्ट के को, किसी भी व्यक्ति को बुला लेते हैं। जब हमारी बारी आती है, उनके कुछ काम हो तो वो हमें नहीं जाने देते, ऐसा क्यों? देखो, छुआछूत क्या है? छुआछूत का हमारे यहाँ ऐसा विधान नहीं है। छुआछूत की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। छुआछूत मतलब अगर आप अशुद्ध अवस्था में किसी चीज़ को छू रहे हैं तो नेगेटिव एनर्जी का संचार हो रहा है। पुराने ज़माने में इसका बहुत ध्यान रखा जाता था और लोग खुशहाल रहते थे। आजकल लोगों ने इन सब बातों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। पहले लोग टॉयलेट जाते थे तो वस्त्र बदलते थे, क्यों? वो अशुद्ध स्थल है और अशुद्ध स्थल में नेगेटिव एनर्जी बहुत होती है। तो कहते थे कि भाई आपने टॉयलेट का उपयोग किया है, तब आपको चाहिए कि कपड़े बदल लो ताकि नेगेटिव एनर्जी का फ्लो ना हो। इसी तरह कोई महिला जब अशुद्ध रहती 3 दिन तक, तो वो उसके शरीर से मल निकल रहा है, यानी नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, उससे आप बचें।
हम लोग आहार आप लोग देते हैं, पूजन करते हैं तो एकदम शुद्ध वस्त्र पहनते हैं, यानी दूसरे व्यक्ति के शरीर के जो वस्त्र हैं अनेक लोगों के संसर्ग से जुड़ जाने के कारण कई तरह के नेगेटिव एनर्जी का उसमें जुड़ाव हो सकता है, और अहिंसा की दृष्टि से विचार करें तो सूक्ष्म जर्म्स भी उसमें आ सकते हैं, इसलिए उन सब चीज़ों को न छुएं। ये एक मूल भावना थी जिसको आजकल लोगों ने भुलाना शुरू कर दिया। तो इस कारण आजकल जितनी बीमारियां हो रही है, पहले इतनी बीमारियां नहीं होती थी। ये बहुत गंभीर विषय है, शोध का विषय है। आज भी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो पूर्ण शुद्धता का और सात्विकता का ख्याल रखते हैं। तो शुद्धता को छुआछूत नहीं मानना चाहिए, ये तो पवित्रता के प्रति जागरूकता है। लेकिन हाँ, गुड़ खाए और गुलगुला से परहेज वाला काम नहीं होना चाहिए। गट्टू जैन, किशनगढ़। चलिए कोई बात नहीं। महाराज जी नमोस्तु, मैं रतन जैन लामिया से। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी, जो धार्मिक कार्यों में जो बोली बोली जाती है, धार्मिक कार्यों में जो बोली बोली जाती है, वो जैसे हमने बोल दी, वो बोली दूसरा व्यक्ति छुड़ा लेता है ऊंचे दाम में, तो वो जो पहले बोला वो उसके गई, हमने बोल दी तो बोल दी धार्मिक वैसे, अब वो दोष का भागी हो गया, कैसे हो? देखो, दोष का भागी तो नहीं, पर एक घटना सुनाता हूँ। तीर्थराज समेत शिखर जी में नंदीश्वर द्वीप की प्रतिष्ठा संभवतः 1965-66 के आसपास हुई। उसके कलशारोहण का आयोजन था। कलशारोहण के लिए बोली लगी। बोली की शुरुआत साहू शांति प्रसाद जी की तरफ से 51,000 से हुई उस जमाने में। और तभी कलकत्ता के एक साधारण किंतु समर्थ सावक थे सुगम चंद जी पांड्या, उन्होंने अपनी ओर से बोली बढ़ाकर 61,000 कर दी। फिर क्या था, होड़ लग गई और 1,11,000 रुपये में साहू शांति प्रसाद जी के नाम पर वो बोली टूटी। जैसे ही साहू जी के नाम की घोषणा हुई, पांड्या जी थोड़ी देर बाद मंच पर आए और 1,01,000 का चेक आयोजकों को पकड़ा दिया। सब लोगों ने सोचा ये क्या? उन्होंने कहा कि मैं घर से चला था कि आज 1,01,000 रुपये तक अगर अवसर मिला तो मैं ये कलश चढ़ाऊंगा। तो 1,01,000 रुपया मैंने बोला है, केवल बोली बढ़ाने के लिए नहीं बोला था। मैंने 1,01,000 रुपया घर से सोच के चला था मुझे लगाना है, तो आज वो मेरे लिए निर्माल्य हो गया और मैं देता हूँ। नहीं, यहाँ जो बोलिए सुनो, पूरी बात सुनो, मेरी बात होने दो। इस घटना को सुनो, एक ऐतिहासिक घटना है। 1,01,000 रुपये मेरे लिए निर्माल हो गई। उस जमाने की बात 1965-66 में क्या होता है 1 लाख की वैल्यू, समझ लो उस जमाने, आज करोड़ों की वैल्यू होगी। तो वो बोले बहुत अच्छी बात है, साहू जी लोगों ने उनका सम्मान करना चाहा। बोले नहीं, मैं बोली दान किया हूं, दान के नाम पर मैं सम्मान नहीं करूंगा, अन्यथा वो मेरे लिए सौदा हो जाएगा। कहा आप कलश चढ़ा लो। बोले नहीं, समाज की मान्य परंपरा के अनुसार बोली आपके नाम टूटी है तो कलश चढ़ाने के अधिकारी आप। तब साहू जी माइक पकड़े और उन्होंने कहा कि भले ही आज बोली मेरे नाम पर टूटी और कलश मेरे हाथ से चढ़ाने की बात आ रही है, पर पांड्या साहब ने निर्माल्य द्रव्य की नई परिभाषा बताकर पूरे समाज के ऊपर कलशारोहण कर दिया। फिर साहू जी माने नहीं, उनका भी हाथ उन्होंने लगवाया। तो उत्तम तो यह है कि अगर आपने कुछ बोली बोलने का भाव किया है तो फिर दे दो, तो महाराज फिर तो कोई देगा ही नहीं। अब उस समय बोली लेते समय अगर आप पहले से मानसिकता बनाकर आए हैं कि आज मुझे बोली बोलना है और इतना रुपया देना है, तो उसको किसी न किसी मद में दे देना चाहिए। पर बिना मानसिकता के आए कि चलो अगर मिल गया तो दे दें, अगर बोली टूटी न दें तो निश्चित निर्माल है, और बोली उनके नाम पर नहीं टूटी और नहीं दे रहे तो निर्माल्य तो नहीं, लेकिन पुण्य कमाने का अवसर हाथ से जा रहा है। उसमें दोष लगता है क्या? दोष नहीं लग रहा है, पुण्य कमाने का अवसर जा रहा है। तुमको आज चांस मिला, मान लीजिए आपने कोई बोली ली, 1 लाख रुपए तक आपने बोला और बोली 1,11,000 में चले गई, तो लाख रुपए तक त्याग करने का भाव आपके मन में आया था, और वो त्यागते तो पुण्य उपार्जन होता। वो पुण्य उपार्जन करने का जो चांस था वो आप चूक गए। समझ गए? दोष का बैगी नहीं है। दोष नहीं। आगे तैयार रहेंगे बेबी काला रेनवाल, प्रवीण संघी।
सीकर उषा सेठी वाय, निर्मला जैन लामिया और मीनू जैन लामिया। जो आगे यहाँ खड़े हैं आप आ जाएं। जल्दी आ जाए, जिनको जिनको पूछना अपने आप आओ, नाम पूछो बोल दो। हाँ महाराज जी, मेरे घर में सब तरह से खुशियां हैं, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं है। इसके लिए मैं क्या करूं? खुशियां बाहर से नहीं आती, भीतर से आती। अपने मन को बदलो और अपने मन में आध्यात्मिकता को आत्मसात करो। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी, मैं रविकांता जैन खाचरीवास से आई। हमारे जैन मंदिर के अंदर महावीर भगवान की मूल वेदी है, उसके पास सुपार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है, उसमें उल्टा साथी है, उसका क्या करना चाहिए? गलती किया, अभी पंचकलानक था, ला करके सीधा करवा लेते। बहुत पुरानी प्रतिमा है। कोई दिक्कत नहीं थी उसका। कहीं कोई पंचकलानक हो तो उनको ला करके उसको चिन्ह को सीधा करा करके उसकी वापस शुद्धि हो जाएगी। चलिए, और करा ही लेना चाहिए, इसका बड़ा विपरीत असर पड़ता है। एक जगह ऐसा था, सुपार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा का स्वास्तिक उल्टा था, और जिन्होंने उस मंदिर को बनाया था, उनके जो कभी मंदिर बनाए थे, उनके बच्चे पान की दुकान चलाते थे, और हमने उसका जब स्वास्तिक ठीक कराया, 1991 की बात है, आज उनकी स्थिति बहुत सुदृढ़ हो गई। आगे। नमस्ते महाराज, मैं सीकर से प्रवीण संगई। महाराज, हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे हो, इसके लिए हम हमारी सोच को कैसे बदले? देव शास्त्र गुरु के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाओ, गहित मिथ्यात्व का त्याग करो और नियमित स्वाध्याय करो, शास्त्र का अभ्यास करो। सम्यक दर्शन के ये ही निमित्त है। नमस्ते महाराज। हाँ। नमस्ते महाराज जी, मैं बाई से उषा सेठी। मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग जब उपवास करते हैं तो हमारा मंदिर बहुत दूर है, तो दूसरे दिन हम मतलब मंजन करके जा सकते हैं क्या? जा सकते हैं। ऐसे मंदिर करके मंजन करो। आपका उपवास था, दिन होने के बाद मंजन कर सकते हैं। मंजन करके मंदिर नहीं जा सकते? जा सकते हैं। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम निर्मला जैन है, मैं लामिया से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि धर्म में मुझे आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? धर्मात्माओं का सानिध्य पाना चाहिए। नमस्ते महाराज जी। आ जाएंगे मीना जैन लामिया, अलका जैन लामिया। नमस्ते महाराज जी, मैं स्नेहा काला रेनवाल से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि कन्याएं मंगलकारी होती है, लेकिन कन्हैया दंगलकारी क्यों? फिर से बोलिए। कन्याएं मंगलकारी होती है, लेकिन कन्हैया दंगलकारी। कन्हैया की कन्या? कन्हैया। कन्हैया बच्चा। बच्चे को कन्हैया बोलते हैं। देखो, कन्या को मंगलकारी क्यों कहा? कन्या को उभय कुल विवर्धनी कहा। कन्या कुंवारी होती है, वो शीलवती होती है, और उसे सचित्त मंगल के रूप में गिना गया है। बच्चे को दंगलकारी कहना मेरी दृष्टि से ठीक नहीं, क्योंकि बच्चे में तो भगवान का रूप होता है। अगर बच्चे थोड़ी ऊधम न करे तो वो बच्चे कैसे? कुरल काव्य में बच्चों की चपलता को रेखांकित करते हुए लिखा है कि बांसुरी का स्वर मीठा और सितार का स्वर मधुर होता है। ऐसा वे ही जानते हैं, ऐसा वे ही कहते हैं जिन्होंने बच्चों की तुतलाती वाणी की मिठास का रसास्वादन नहीं किया। बच्चे हैं, बच्चे तो थोड़े बहुत उधम करेंगे ही, और वो उधम इसलिए करते हैं ताकि माँ बाप को पता लगे कि बच्चों को पालना कितना कठिन होता है। और जब तुम्हारे बच्चे ऊधम करे और परेशानी सी अनुभूति में आने लगे तो सोचो कि हम तो एक में परेशान हो रहे हैं, हमारे माँ बाप ने हमें पालने में कितनी परेशानियों को सहा होगा, कितने कष्टों को सहा होगा। तो ये बच्चों के द्वारा किया जाने वाला ये ऊधम या उपद्रव माँ बाप को भी एक बहुत बड़ी सीख देता है। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी, मैं मीनू जैन लामिया से। महाराज जी, धर्म और कर्म में कौन बड़ा होता है? धर्म और कर्म में कौन बड़ा होता है? देखो, धर्म का अपना स्थान है, कर्म का अपना स्थान है। समझ गए? एक बार ऐसा हुआ, एक सेठ के पास लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों पहुंच गए, और दोनों में आपस में लड़ाई हो गई कि कौन बड़ा है। अब किससे तय कराएं? तो कहो सेठ से कराएं। अब सेठ तो पक्का बनिया था, उसने सोचा एक से भी पंगा लेना खतरनाक है, लक्ष्मी से लेता हूं तो दिक्कत और दरिद्रता से लेता हूं तो दिक्कत, दोनों से लेने में परेशानी आए। तो क्या किया उसने? कहा एक काम करो, सामने वो पेड़ है उसे छोड़कर छू कर के आओ, दोनों में से तुम जो पहले आएगा मैं बताऊंगा दोनों में कौन श्रेष्ठ है। दोनों तेजी से गए, छू के आए,
लौट के आए तो सेठ ने कहा कि तुम दोनों श्रेष्ठ हो। बोले कैसे? दो में कोई एक श्रेष्ठ होगा। तो उसने कहा दरिद्रता तुम जब जाती हो ना तो अच्छी लगती हो, सुंदर लगती हो, और लक्ष्मी से कहा जब तुम आती हो ना तब सुंदर लगती हो। समझ गए? आपने पूछा धर्म और कर्म दोनों में बड़ा कौन है? समझ गए? जब अपने में डूबना हो तो धर्म बड़ा है, और जब अपने को फैलाना हो तो कर्म बड़ा है। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज। हमारे यहाँ खाटू श्याम जी वाले मंदिर में महावीर स्वामी की मूल नायक मूर्ति है, उसमें हाँ बोलो। मूल नायक मूर्ति है, वो पहले मूल नायक मूर्ति है जो बड़ी मूर्ति है ना, अभी नया मंदिर बनाया था उसके निमित्त से ही, तो वो बड़ी मूर्ति है ना इसके आगे है, तो क्या करना चाहिए? कोई दोष नहीं है, मूर्ति आपकी दोष में नहीं है, मूर्ति की दृष्टि की समीक्षा जरूरी। अभी मैंने बता दिया ना कि खाटू में आगे महावीर स्वामी है, पीछे भी महावीर स्वामी, हाँ। कितनी भी बड़ी महावीर स्वामी की मूर्ति रखने में दोष नहीं। चलिए आगे वो एक बार हिल भी गई थी। हाँ बताएंगे, उसको हम बताएंगे, सुबह बताएंगे। चलिए ठीक है, पीछे दीजिए। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम अलका जैन है, मैं लामिया से हूँ। मेरे मन में एक शंका है, हमारे मतलब सोसाइटी में दो तरह की लाइफ है, एक सिटी लाइफ और एक विलेज की लाइफ। सिटी वाले लोगों को महाराज जी का सानिध्य मिलता रहता है, वहाँ पे धर्म क्लासेस चलती रहती है, लेकिन गाँव में ऐसा नहीं है। गाँव के लोग, जो जैन समाज है वो तो जानता है, लेकिन जो अदर कास्ट के लोग हैं वो जैन समाज के बारे में कुछ भी नहीं जानते। और जो आजकल गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों की जो बुक्स चल रही है उसमें भी जैन चैप्टर्स के बारे में नहीं आता, अदर कास्ट के चैप्टर्स तो आते हैं। इस सिचुएशन में लोग जैन समाज को कैसे जानेंगे? बिल्कुल, आज तो इंटरनेट का युग है, संचार क्रांति का युग है। हम लोगों को चाहिए कि हम मीडिया का प्रयोग करके लोगों को अधिक से अधिक जानकारी पहुंचा सके, सूचनाएं पहुंचा सके, अवेयरनेस उत्पन्न कर सके, और वो तब संभव होगा जब खुद जानोगे और लोगों को जानोगे। एक क्वेश्चन सूरत से किसी ने पूछा है, एक आंटी है वो पूछना चाहती है कि महाराज जी मेरे मन में मैं जो भी काम करती हूँ लेकिन उसको करने के बाद भी मुझे संतुष्टि नहीं मिल पाती, तो वो क्या करे कि उनको मन को शांति मिले? देखो, काम करने के बाद भी संतुष्टि नहीं मिलती, इसका मतलब ये समझो कि हमने लोगों को खूब अंतराय डाला है, इसलिए काम करने के बाद संतुष्टि नहीं मिल रही है। अब जो हो उस परिणाम को स्वीकार करो। आगे। नमस्ते महाराज। ब्रह्मचारिणी किरण दीदी और सुशीमा दीदी, आप पूछ, अनिश पूछ। हाँ जल्दी पूछो, जल्दी पूछो। नमस्ते महाराज श्री, मैं अनीस जैन लामिया से। मेरा सवाल है महाराज जी, हम लोग गाँव से बोलो, पूछो। हम लोग गाँवों से संबंध रखते हैं, इसीलिए हमें संतों का समागम लगातार और निरंतर रूप से नहीं मिल पाता है, इसलिए गाँवों में धर्म की प्रभावना काफी क्षीण होती जा रही है। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि संतों का समागम है निरंतर रूप से मिलता रहे? संतों का समागम आपके यहाँ निरंतर ना आए तो आप निरंतर संतों के पास जाने का कार्यक्रम बना लिया करें। नहीं, महाराज श्री हमारे गाँव में आए, ऐसा इसके लिए महाराज तुम्हारे गाँव में नहीं आ सके तो तुम महाराज के पास। सभी गाँव में, ये सभी गाँव के लिए महाराज। हर गाँव से महाराज बनाना शुरू कर दो। चलो जल्दी जल्दी। सीधे सीधे प्रश्न करो। हाँ 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 हाँ। पुद्गल के एक शुद्ध परमाणु में स्पर्श रस गंध 4 वर्ण होते हैं, तो लोक में जो 23 प्रकार की वर्गणाएं भरी हुई हैं, क्या उन वर्गणाओं में भी 4 गुण हैं? बिल्कुल निश्चित है। चलिए आगे। कुछ नहीं बोले। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमस्कार। महाराज श्री, एक हमारा प्रश्न है, धर्म ध्यान कौन से गुण स्थान में तक होता है? चतुर्थ गुण स्थान से, एक मत के अनुसार 7वें गुण स्थान, दूसरे गुण मत के अनुसार 10वें गुण स्थान तक। और दान पूजा शील उपास ये धर्म ध्यान के अंतर्गत? धर्म ध्यान के ही अंतर्गत आते हैं। आपके लिए बतला दूं, आज महाराज श्री का मंगल